हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुवन कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम पर डे एक करंट अफेयर्स का क्लास लेके आते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होते हैं करंट अफेयर्स के उसको डिस्कस करते हैं। तो उसी दौर में आज भी हम एक क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के उसके बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम देखते हैं कि कौन सा क्या है। तो नवंबर 2021 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है कि सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कब किया गया है? तो नवंबर 2021 में किया गया है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 16वां संस्करण जारी किया गया है और इसको क्या बोलते हैं? तो ASER 2021। और ये क्या है? तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? तो याद रखना है कि संजय कुमार मिश्रा हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी याद रखना है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत जो की है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 82वां स्थान प्राप्त किया है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किससे की गई है? तो पुनीत राजकुमार, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर थे जिनका निधन हाल में ही हुआ है, उनको कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। याद रखना है, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। और कब उद्घाटन हुआ है? तो 18 नवंबर 2021 को। और किसने किया है? तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने किया है यह उद्घाटन। क्या है? तो वॉर मेमोरियल याद रखना है। और कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव जो 2021 है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो यह स्थित कहाँ है पहले ये देखते हैं। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें विस्फोट कब हुआ है? तो जनवरी में हुआ है। ये भी याद रखना है, हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया है। याद रखना है, तिरुवल्लुवर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? तो याद रखना है कि 80 सेवाएं प्रदान करने वाली देश की पहली नगर निकाय तो मुंबई नगर महानगर पालिका जो कि व्हाट्सएप पे 80 सेवाएं देंगी। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मिथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जो क्या है? तो वो CTM कोल टू मिथेनॉल पायलट संयंत्र है। ठीक है। और इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 15 जनवरी 2022 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? तो नाओमी ओसाका जो कि टेनिस प्लेयर हैं, वो 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला प्लेयर्स हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 15 जनवरी 2022 को
खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। कब किया गया है? तो 15 जनवरी 2022 को। और क्या चीज़ से बना हुआ कपड़ा का ध्वज है? तो खादी के कपड़े से बना हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये रहा भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो याद रखना है कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, हाल में ही किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो पहला नैपकिन मुक्त गांव जो है वह कुबलंगी, केरल। कुबलंगी एक गांव है केरल में, उसे नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 18, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष तो अलका मित्तल, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। क्वेश्चन नंबर 19, 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसने किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और कब किया है? तो 16 जनवरी 2022 को किया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। और वो किस नृत्य से संबंधित है? तो कौन से नृत्य से है? तो कथक नृत्य से हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि कब उनका निधन हुआ है? तो हाल में ही 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो पुदुचेरी में किया है। और किसने किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या है ये? तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र है और इसका उद्घाटन पुदुचेरी में किया गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, इसरो में के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है कि इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? ये देखना है कि मुक्तसर पंजाब में प्रतिवर्ष जनवरी माह में ही माघी मेला का आयोजित किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो नर्सिंग नीति जो है उसको मंजूरी किस सरकार ने दी है? राज्य सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है? तो किसने की है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, जिसने मिशन अमानत की एक नामक एक नई पहल शुरू की है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सभी को मिल सके और एक प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। धन्यवाद। A2 हंट में को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।